तो 1-1 सेंटीमीटर को हम मार्क करते हैं, जो हमें टेबल में दिया था वो हिसाब से मार्क करते हैं। तो 8-8 का ले लेते हैं हम, 8, 16, 24 एंड सो ऑन, या 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनता जाएगा। तो अगर हमारे पास 16 है तो इट इज कमिंग इन 10, तो हमारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा, है ना। ऐसे बराबर से हमारा ग्राफ बनता जाएगा। 32 है तो इट इज कमिंग इन 20 सेकेंड, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर ग्राफ बन गया। So this area which is covered, that is going to be very important. How it is helping us to find out our velocity. 8, अभी ये आप कैसे करोगे? 8 को मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम से? So you will have your displacement. Displacement is given by S. फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का? याद था ना किधर पहले? क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम ना? हाँ कि नहीं? ये तफान भूल गए क्या था? पीछे जाओ फिर। कितना पेज था? टेक्स्ट बुक में भी है। मैंने इसलिए बोला आपको, एक लास्ट पेज पर है ना, आप पूरे फॉर्मूला लिखोगे। पेज नंबर 2 पर ही है, लास्ट बॉक्स में क्या है? सिर्फ मैंने इधर से इधर लिया है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। कुछ हार्ड है इसमें? डिफिकल्ट नहीं ना? तो ठीक है, तो फिर हमें ये एरिया समझ में आया। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वो जो हमें मिलेगा, दैट विल गिव अस आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमें सारे अपने आंसर मिलते जाएंगे। नाउ व्हाट विल डू इज विल गो टू द फर्स्ट फॉर्मूला। वो आप ये लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर, सॉरी 80 सिर्फ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये आपका एक सब टॉपिक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लिखेंगे। ये लिखा आपने, इसके बाद क्या लिखना है हम बताते हैं। This is the relation between velocity and time. इसमें आपको पता है what is v, final velocity, what is u, initial velocity, what is a, acceleration, what is t, time. Okay, so हमें ये लिखा है, अभी इसके आगे ये लिखो, this is Newton's first equation of motion. This is Newton's first equation of motion. ये कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है न्यूटन ने? ये क्यों किया इन्होंने ये फॉर्मूला? एक क्विक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन बताने की कोशिश करती हूँ। दिस इज द अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम इसके ऊपर वेलोसिटी लेते हैं।
this is your final velocity, this is maybe initial velocity and this was when it was 0 और यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करें और हम फाइंड करते हैं व्हाट इज द अदर थिंग, द टाइम, है ना, राइट हैंड नीचे हम टाइम लेने की कोशिश करते हैं मे बी के इतनी वेलोसिटी में और इधर जाते जाते वो यहाँ तक पहुंच गया। ऐसे होता है क्या कि आप गाड़ी चलाते हो और टाइम आगे जाता ही नहीं, ऐसे कभी होता है? नहीं, टाइम तो आगे जाने ही वाला है, टाइम इज नॉट, हो सकता है आपकी गाड़ी रुक जाए लेकिन टाइम तो आगे जाएगा, तो इट इज गोइंग टू गो ऑन, दिस इज गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, करेक्ट। तो हमारी वेलोसिटी हो सकता है 0 पे ही रहे, यहाँ पे ही रहे, रुकी रहे और फिर हम यहाँ पे हो और यहाँ से आपको बोला कि इधर से मतलब अभी यहाँ पे आप कोंडवा में हो, अभी आप स्टेशन पहुंचे, स्टेशन से बॉम्बे जाने के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ गए थे आप कोई स्लो स्पीड में क्योंकि ट्रैफिक था, बट यहाँ पे हाईवे के पास पहुंचने के बाद आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, सब फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला 0 तो नहीं था ना, यहाँ पे आप हो सकता है 20 की स्पीड में चला रहे हो गाड़ी या 30 की स्पीड में चला रहे हो और इसके बाद बढ़ बढ़ के 60 तक चले गए, वॉट एवर, है ना। तो ये वाली स्पीड हम देख रहे हैं, ये वाली, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसलिए हमारा ये भी बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हो ना गाड़ी का तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक है, तो हो गया, टाइम आगे गया कि रुका रहा, तो आप बॉम्बे भी पहुंचे तो भी उतना ही टाइम हो रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ना, हाँ ओके, यहाँ से यहाँ तक टाइम आगे भी चला गया, ठीक है। तो वैसे वैसे जब आप यहाँ पे थे तो समझो सुबह का टाइम था, 9 o'clock था, फिर आप वहां पहुंचे तो 10 o'clock हो गया बॉम्बे पहुंचने तक 12 o'clock हो गया, वॉट एवर, है ना। तो ऐसे 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 आपका ये ग्राफ गया और ये मे बी इधर आ गया टाइम, तो ये टाइम पे आप पहुंच गए, तो आप ये नोट करो कि कितने टाइम पे आप पहुंच गए, और जो आप यहाँ पे थे तब कितना टाइम हो रहा था, बट देन यहाँ पे आपका टाइम अलग था, ये था आपका टाइम, तो आपका इतना ही है, ठीक है, इधर इतना ही एरिया है कवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका ये इतना ही है, फिर यहाँ पे ये इतना ही है, तो व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी अपॉन दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इतना ही डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो इट इज गोइंग टू दैट विल कम टू द सेकेंड फॉर्मूला, तब हम एस का देखेंगे, फिलहाल में हम लोग बी और यू प्लस ए टी का देख रहे हैं, तो दिस इज योर बी, दिस इज योर यू, and what is the time and your AT which is going on and on till when you reach over there, ठीक है, क्लियर, इतना तो समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया कि दिस इज V, दिस इज U और इसमें हमने एक्सेलरेशन लगाया है, इससे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंड दिस इज योर T, और जितना एक्सेलरेशन आप दोगे इट विल डिपेंड अपॉन द ए, ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जब हम फाइनल वेलोसिटी करेंगे कैन वी निग्लेक्ट यू, इनिशियल नहीं ढूंढा तो चलेगा क्या, नहीं, हमें पता करना पड़ेगा ना कि पहले का क्या था, अभी आप बोल रहे 60, फाइनल भी 60, तो मतलब पहले का पता चला तो आप बोलोगे कि फाइनल क्या था, और फाइनल कब बढ़ेगा आपका, और ये हो सकता है कि फाइनल और इनिशियल सेम भी हो सकता है ना, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन किया ही नहीं, स्पीड को बढ़ाया ही नहीं, सेम स्पीड में जा रहे हो आप, है ना, 30 के स्पीड में बॉम्बे तक चले गए, क्या फर्क पड़ता है, आगे तो जा रही है ना गाड़ी, तो हो सकता है कि आपका ये ए 0 हो, है ना, तो v इज इक्वल टू यू ही होगा अगर आपने एक्सेलरेटर नहीं बढ़ाया तो, लेकिन अगर आपने बढ़ाया है तो वो टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हम टाइम नहीं फाइंड करें, फिलहाल में हम सिर्फ ये फाइंड करें, ठीक है, टाइम के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी नाउ, देन यू वांट टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, अगर आपने स्पीड एक्सेलरेशन नहीं बढ़ाया गाड़ी का, 0 ही रहा, मतलब चेंज, व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज द चेंज इन द स्पीड,
हम डेसिलरेशन बोल रहे कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, सेम स्पीड में 30 की स्पीड में ही जा रहे हो तो एक्सेलरेशन इज 0। समझ रहे हैं आप? एक्सेलरेशन इज नॉट 30, इनिशियल स्पीड इज 30, एक्सेलरेशन इज 0 क्योंकि आपने बढ़ाया ही नहीं गाड़ी का स्पीड। ट्रेन नॉर्मली देखो एक ही स्पीड में जा रही है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर, दैट इज द आइडियल थिंग। टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स हम लोग चेंज करते रहते हैं स्पीड, है ना? बट और एक्सप्रेस में भी सेम स्पीड पे ही नॉर्मली जाते हैं, 80 तो 80 पे ही जाते रहते हैं, है ना? दैट टाइम द एक्सेलरेशन इज 0 क्योंकि हम बढ़ाते भी नहीं है घटाते भी नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम। Initial velocity and final velocity will be same when acceleration is 0, and the final velocity will change if the acceleration is changed. अगर 40 से आपने 80 कर दिया है ना, तो 40 बढ़ गया, 40 into the time, how much time it has taken, उतना टाइम इसमें जाने के लिए कितना बढ़ गया, that will give you your final velocity. ये जब सम्स आएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है? क्लियर हो गया ये पार्ट? Shall we go to the second the thing equation? This is your first equation. Now you write the second subtitle of this equation. We will write about the second equation. This is S. क्लियर दिख रहा है आपको? सबको नहीं दिखा तो बोलो, मैं ओवरराइट करती हूँ तो डार्क दिखेगा। आपने पीछे कॉलम बनाया बुक के पीछे फॉर्मूला लिखने के लिए? अगर नहीं बनाया तो फिर आज ही बनाओ, तो ये भी हम पीछे ऐड करना शुरू करेंगे। उस दिन मैंने बोला था स्पीड अपॉन टाइम वो सब लिखना चालू करो, बिकॉज फिजिक्स यू विल हैव फ्यू फॉर्मूले, अगले चैप्टर में भी रहेंगे तो इजी पड़ेगा। अभी पढ़ रहे तो याद रहता है, पर बाद में अगर ये चैप्टर पीछे चला गया, हम बायो वगैरह स्टार्ट किए, फिर से तुम लोग ये भूल जाओगे। तो अगर फॉर्मूला पेज पे रहा तो यू कैन रिवाइज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, नॉट फॉरगेट। अच्छा ये लिखा आपने, उसके बाद आप लिखो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। This is the relation between displacement and time. फिर उसके बाद फिर से डेरिवेशन है कि ये कैसे डिराइव किया न्यूटन ने, और वो सब आपको वो फॉर्मूला वगैरह लर्न करके आपको बताना है कि ये ग्राफ में दिस प्लस दिस इज दिस, फिर ये जो है ये और ये सेम है ओ ये और ये इन्होंने दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी ना, नहीं हाँ ए बी सी डी। तो दे हैव कैलकुलेटेड ए बी एंड देन सी डी, और फिर ये और ये सेम है, इसके लिए हमको ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है? तो इफ दैट कम्स इन द एग्जाम, अगेन आई विल गिव यू दिस होल, इसमें ना और सिंप्लीफाई करके भी मैंने बना के रखा है, मैं वो आपको डिक्टेट करूंगी। बड़ी अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है? मैं डेरिवेशन भी आपको क्या करती हूँ, फोटो भेजती हूँ, तो आप उससे से देख के आप लर्न भी कर सकते हो। अगर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है क्या इफ्जल? नाउ यू कैन हियर इफ्जल? कैन यू हियर मी? अभी आपको सुनाई दे रहा है इफ्जल? आई थिंक इफ्जल कांट हियर मी एट ऑल। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा? बाकी सबको सुनाई दे रहा है? क्या हुआ तुम्हारा, ये चेक करो, आपने वॉल्यूम कम किया होगा।
अभी सुनाई दे रहा है? ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? आई थिंक उनका लॉग आउट हो गया, ही इज ज्वाइनिंग अगेन। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमको ये सेकंड फॉर्मूला लिख मिला है, उसके आगे आप नीचे लिखो न्यूटन्स सेकंड, दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी सुनाई दे रहा है इफ्जल? ओके, this is Newton's second equation of motion. उसके बाद आप थर्ड टाइटल ले सकते हो, v square is equal to u square plus 2as। उसके बाद आप लिखें दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। This is the relation between displacement and velocity. फिर इसके नीचे और एक सेकेंड लाइन लिखे, दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हमारे को ये अब ट्रैक जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर ये सर्कुलर ट्रैक होगा तो हमारा क्या आंसर होगा इसके लिए, वेलोसिटी के लिए? द ट्रैक का डिस्टेंस क्या होगा? द लेंथ ऑफ द ट्रैक विल बी द सर्कमफ्रेंस, है ना? द डिस्टेंस विल बी द सर्कमफ्रेंस, तो हमें वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस लिखना पड़ेगा और वो होगा 2πr। तो हमें रेडियस भी पता होगा तो हम कर सकते हैं कैलकुलेट, तो 2πr अपॉन t कर सकते हैं। तो उसका आप लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द नेक्स्ट सब टॉपिक।
यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। अभी मैं क्या करूंगी, मैं है ना ये तीनों का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेरिवेशन इसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजूंगी। कल जो हमारी क्लास होगी ना उसके पहले आप रीड करके रखोगे, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम। ये अपना बार बार लॉग आउट होता है। दिस इज नॉट लाइक अवर फिजिकल क्लासरूम ना, जहाँ पे हम रुक सकते बात कर सकते। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ओवर हियर। तुम पहले ही रीड करके रेडी रहो। हाँ, 1:45 थोड़ा 15 मिनट ही लगेगा, तो उतना रीड करके रेडी रहो। देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन द क्लास स्टार्ट। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे भी बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, विल डू दैट। अभी हम आगे का डेफिनेशन लिखते हैं बिकॉज वी हैव जस्ट लास्ट 5 minutes। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। when an object moves when an object moves with constant speed when an object moves with constant speed along a circular path along a circular path the motion is called uniform circular motion. The motion is called uniform circular motion. Leave a line. Example: any point on a bicycle wheel, 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 when it is in uniform motion. Let R be the radius. Next line, let R be the radius. Next line, let T be the time. Therefore, speed will be equal to, ये formula है, speed is equal to circumference upon time. Circumference upon time. दिख रहा है कॉर्नर में? नहीं दिख रहा है? बेटा, देखो इट इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखना है बट मैं इधर लिख रही हूँ, 2πr/t. Speed is equal to 2πr/t. So there are many examples which you will see कि ऐसे हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर चीज है, you can take the examples of the same. And we will stop over here today, and tomorrow we'll take solved examples, and I will send you small derivations that you read and come. Examples try करो, कोशिश करो अगर आपको आते हैं, और examples आप बोल सकते हो तो वो भी सोच के रहो। जैसे कि कॉइन आप घुमाते हो, है ना, that is also an example. यूनिफॉर्म मोशन में हो तो कैसे होगा, या डिस्क आप खेलते हो तो वो डिस्क घुमाते हो,
Okay, so we'll stop over here. Thank you.